आज मैं गणित के दूसरे अध्याय में आ रहा हूं। यह है रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत अध्ययन पिछले क्लास में कर चुके हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण मिलेंगे आपको। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि चर जितने रहेंगे समीकरण को सरल करने के लिए उतना ही समीकरण का जरूरत पड़ेगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक समीकरण को हम हल करके सुलझा उसका निकाल सकते थे। यहां पर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसलिए इसको सरल करने के लिए हमें दो समीकरणों की आवश्यकता होगी। आप देख रहे हो, पहला चर है x, दूसरा चर है y। दूसरे समीकरण में भी x y में समीकरण है। तो ऐसे समीकरण का हल निकालने के लिए, इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। शून्यक किसी भी बहुपद में चर राशि का वह मान होता है जिसके लिए पूरे समीकरण का मान, पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो यहां पर इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए कुछ शर्त है, वो इस प्रकार है। शून्यक ज्ञात करने के शर्तें कुछ इस प्रकार के शर्त हैं। पहला शर्त है, यदि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो जाए। यदि ऐसा हो जाए, a1 पहला समीकरण में x का कोएफिशिएंट है, a2 दूसरा समीकरण में x का कोएफिशिएंट है। जस्ट लाइक b1 पहला समीकरण में y का कोएफिशिएंट है और b2 दूसरा समीकरण में y का कोएफिशिएंट है। यदि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अद्वितीय मीन्स एक हल होते हैं। हम लिखेंगे सिर्फ एक हल, इसी को दूसरी भाषा में कहेंगे अद्वितीय हल। कितने हल होते हैं? सिर्फ एक हल होते हैं। ऐसी स्थिति में इस समीकरण युग्म का, जो समीकरण युग्म में यह कंडीशन फॉलो होता है, इस समीकरण युग्म का नाम होता है अविरोधी। अविरोधी। और ऐसे समीकरण युग्म का यदि हम आलेख खींचते हैं तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। कैसी रेखाएं प्राप्त होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। मीन्स इस प्रकार का रेखाएं प्राप्त होती है, इस प्रकार का रेखाएं प्राप्त होती है। वह कहीं न कहीं क्रॉस करेगा, एक दूसरे को काट देती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। ध्यान दीजिएगा, पहला शर्त है यदि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो ऐसे समीकरण के सिर्फ एक हल होते हैं। ऐसे समीकरण युग्म का नाम होता है अविरोधी और इसके जो ग्राफी प्रकृति होते हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होते हैं। नंबर 2 है, यदि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में इस समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। इसके अनंत हल होते हैं। और इस स्थिति में इस समीकरण युग्म का नाम होता है, जो समीकरण युग्म यह कंडीशन फॉलो करता है, ऐसे समीकरण का हम लोग नाम देते हैं आश्रित। आश्रित। और ऐसे समीकरण युग्म का जो ग्राफिक प्रकृति होती है वह होती है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं। इसका मतलब हुआ, संपाती रेखाएं का मतलब हुआ कि एक रेखा यदि इस प्रकार से जा रही है तो दूसरी रेखा भी इसी पर जाएगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे पर जाएगी।
नहीं, उसी पर जाएगी दोनों रेखाएं। और तीसरा कंडीशन होता है यदि A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 हो जाए, डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 हो जाए। A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 हो जाए, तो यहां पर हम कहते हैं कि निकाय के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे, हल प्राप्त नहीं होते हैं, हल प्राप्त नहीं होते हैं। और ऐसी स्थिति में इसका नाम होता है विरोधी, इसका नाम होता है विरोधी। और इसकी जो ग्राफी प्रकृति होती है वो होती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा है मीन्स यदि कोई रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरा रेखा इसी के समांतर जाएगी, कहीं नहीं कटेगी दोनों। तो बच्चों हम इस प्रकार से जान गए दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो उसके शून्यक है, शून्यक ज्ञात करने की जो कुछ शर्तें हैं वो इस प्रकार से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बिना जाने हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं, यदि A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो जाए, इसके सिर्फ एक हल होते हैं। यहां पर कई जगह लिखा हुआ मिलेगा अद्वितीय हल, इसका नाम होता है अविरोधी और इसकी ग्राफी प्रकृति प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। इसको हम लोग संगत भी कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग संगत। यदि A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2 हो जाए तो इसके अनगिनत हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं। इसका आश्रित, इस समीकरण युग्म को आश्रित कहते हैं। इसकी ग्राफी प्रकृति संपाती रेखाएं होती है और इसको भी हम लोग संगत कहते हैं। चूंकि हल प्राप्त हो रहा है इसलिए इसको संगत कहते हैं। लेकिन तीसरा में है यदि A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 हो जाए तो हल प्राप्त होते ही नहीं है इसमें, और इसका नाम होता है विरोधी। इसकी प्रकृति होती है समांतर रेखाएं और इसको हम लोग कहते हैं असंगत। बंद करो।